स्टार्ट। चलो स्टार्ट करते हैं अपनी ज्योग्राफी। ज्योग्राफी में हमने क्या पढ़ लिया था? परमानेंट विंड्स के बारे में पढ़ लिया था। तो पहले मैं तुझे समझाता हूँ कि कितने टाइप के विंड होते हैं। तो आज हम लोग स्टार्ट करते हैं टाइप ऑफ विंड। टाइप्स ऑफ विंड। टाइप्स ऑफ विंड। देख, हवाओं के मेनली 3 टाइप होते हैं। हवाओं के मेनली कितने टाइप होते हैं? 3। एक होता है जिसे हम कहते हैं परमानेंट विंड। परमानेंट विंड। दूसरा होता है जिसे हम कहते हैं टेम्पोररी विंड। टेम्पोरेरी विंड। और तीसरा होता है जिसे हम कहते हैं स्थानीय पवन, हिंदी में इंग्लिश में कहते हैं लोकल विंड। लोकल विंड, ठीक है। मेनली हवाएं कितने टाइप की, कौन कौन सी? परमानेंट, टेम्पोररी, लोकल। परमानेंट, टेम्पोररी, लोकल। परमानेंट को क्या कहते हैं? अस्थाई हवाएं। टेम्परेरी को अस्थाई हवाएं और लोकल को स्थानीय हवाएं, ठीक है। लोकल को स्थानीय हवाएं। अब देख, परमानेंट में हमने 3 हवाओं के बारे में देखा था। कौन कौन सी? एक ट्रेड विंड। ट्रेड विंड। दूसरा हमने देखा था वेस्टर्लीज। वेस्टर्लीज। और तीसरा हमने देखा था ईस्टर्लीज। ईस्टर्लीज। पसंद में? ओके। टेम्परेरी हवाएं जो होती हैं ये 2 टाइप की होती हैं। एक होता है मानसून। मानसून। और दूसरा होता है समीर, ब्रिज। ब्रिज कितने टाइप की होती हैं? कौन कौन सी? मानसून और ब्रिज। लोकल विंड भी 2 टाइप की होती है। एक होती है कोल्ड लोकल विंड। एक होता है कोल्ड लोकल विंड, कोल्ड। और दूसरा होता है वार्म, वार्म लोकल विंड, ठीक है। कोल्ड लोकल विंड और वार्म लोकल विंड। हम देख, ये जो ब्रिज होती है ना, ब्रिज, ब्रिज के अगेन 4 सब टाइप होते हैं। एक को हम कहते हैं लैंड ब्रिज, यानी जमीन से चलने वाली हवाएं। लैंड ब्रिज। दूसरे को कहते हैं सी ब्रिज, समुद्र से चलने वाली हवाएं। तीसरा कहते हैं माउंटेनियस ब्रिज, पर्वतों से चलने वाली हवाएं। माउंटेनियस ब्रिज। और चौथा होता है वैली ब्रिज, यानी घाटियों से चलने वाली हवाएं। समझ में? ब्रिज के कितने टाइप, कौन कौन से? लैंड, सी, माउंटेनियस और वैली। लैंड, सी, माउंटेनियस और वैली। तो हमने इसमें से क्या क्या पढ़ लिया है? ट्रेड विंड हमने पढ़ लिया है, वेस्टर्ली पढ़ लिया है, स्टर्ली पढ़ लिया है, लोकल विंड्स के बारे में पढ़ लिया है। मानसून हम पढ़ेंगे कहां पर? इंडियन ज्योग्राफी में। मानसून कहां पढ़ेंगे? इंडियन ज्योग्राफी में। तो अभी हम लोग को कौन पढ़ना है? ब्रिज। किसको? ब्रिज को। स्टार्ट करते हैं। तो ब्रिज को समझते हैं। देख, ब्रिज कैसा होता है? ब्रिज मैंने बताया था कि जब एक गैस होती है ना, गैस हमारे धरती पर पूरा चारों तरफ एनवायरमेंट में क्या है? गैस है। ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड, है ना, आर्गन, ये सब गैसेस हैं। और ये गैसेस जब रुकी हुई हैं तो इन्हें हम क्या कहेंगे? एयर। ये गैस, पहले ये सब क्या है? गैस, गैसेस।
जब गैसेस रुकी हुई है तो इन्हें हम क्या कहते हैं? एयर है, हम एयर ब्रीथ करते हैं। लेकिन जैसे ही इन गैसों का स्पीड थोड़ा सा बढ़ जाता है, किसकी वजह से? अर्थ के रोटेशन की वजह से, कोरियोलिस फोर्स की वजह से स्पीड अप हो जाता है। किसकी वजह से? कोरियोलिस फोर्स, कोरियोलिस फोर्स। क्या मुझे ये बताने की जरूरत है कि कोरियोलिस फोर्स कैसे जनरेट होती है? नहीं। ठीक है, तो कोरियोलिस फोर्स की वजह से जैसे ही इन गैसों का स्पीड थोड़ा सा बढ़ जाता है तो ये अपने एक प्लेस से दूसरे प्लेस पर ट्रेवल करने लगती हैं, और इन हवाओं को हम कहते हैं समीर, ब्रिज। बात समझ में आया? क्या कहते हैं इन्हें? ब्रिज, ब्रिज। बता, ये हवाएं या ब्रिज कहां से कहां चलेगी? हाई प्रेशर से लो या लो प्रेशर से हाई प्रेशर? कोई भी चीज कभी लो से हाई चलती है? अगर पानी को बहना है तो पानी जमीन से पहाड़ पर चढ़ेगी या पहाड़ से जमीन पर गिरेगी? पहाड़ से जमीन पर गिरेगी, है ना? तो जब यहाँ पर पानी का नेचर तू देख रही है, कोई भी चीज ऊपर से ढलान की तरफ आ रही है, यानी ऊपर क्या है? हाई लैंड है, नीचे क्या है? लो लैंड है। तो हाई से लो की तरफ ट्रेवल कर रही है, तो हवाओं की क्या मजाल की वो लो से हाई की तरफ जाए? हमेशा हवा कहाँ से, मैंने बार बार यही कहा है कि हवा हमेशा कहाँ से कहाँ ट्रेवल करती है? हाई से लो, हाई प्रेशर टू लो प्रेशर, लो प्रेशर। अब समझना ये है कि किसी भी एरिया में लो प्रेशर कब क्रिएट होगा? जैसे ये जमीन है, ठीक है, ये क्या है? जमीन है, लैंड है। यहाँ पर बहुत सारी गैसेस हैं, ठीक है, यहाँ पर क्या है? बहुत सारी गैसेस है पूरा। बता, ये गैसें, ये गैसें इस जमीन से ऊपर उठने लगेंगी कब? जब यहाँ पर पड़ेगी धूप, ठीक है, सन। यानी कि जैसे ही गर्मी आएगी, गर्मी आएगी, ये गैस क्या करेंगी? ऊपर भागने लगेंगी। ऊपर भागने लगेंगी तो नीचे क्या क्रिएट हो जाएगा? नीचे खाली जगह हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? यहाँ से जब ये ऊपर उठ जाएंगी तो नीचे खाली जगह हो जाएगा, और जब नीचे खाली जगह हो जाएगा तो आसपास की जो हवाएं रहेंगी, इधर उधर की जो हवाएं रहेंगी, वो हवाएं इस खाली जगह को भरने के लिए आएंगी कि नहीं आएंगी? आएंगी। यानी नीचे क्रिएट हो गया लो प्रेशर और ऊपर वहां है हाई प्रेशर। हाई प्रेशर से हवाएं कहाँ जाएंगी? लो प्रेशर की तरफ। बात समझ में आ? तो इतना चीज तो पहले अभी क्लियर है, कंसेप्ट वापस से बता दिया, ठीक है। अब देखना, यही चीजें, यही चीजें जो है अप्लाई होंगी इन ब्रिजेस पर। तो ब्रिज, ब्रिज क्या वो हवाएं हैं जो एकदम आंधी तूफान लाती हैं, किसी का घर उखाड़ देती हैं? नहीं। जैसे अगर तू कभी अपने घर में अगर एसी लगवाएगी तो एसी का एक नॉर्मल रेंज रहता है ना, कि हम लोग चलो 18 डिग्री सेल्सियस पे या जो कि 20 डिग्री सेल्सियस पे या 21 डिग्री सेल्सियस पे मेंटेन करके रखते हैं टेम्परेचर को। तो वह उसमें से जो हवा निकलती है वो हल्का 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 हवा निकलती है, एकदम मध्यम मध्यम, कि एकदम इतना तेज निकलेगा कि उसके सामने जाएगी तो तेरा मुंह ऐसे ऐसे करने लगेगा। नहीं होगा वैसे वैसे ना? तो समीर भी एकदम लहे लहे चलता है, हल्के हल्के से, हल्के हल्के से। अगर समीर मतलब चलेगा ना तो तुझे महसूस होगा कि एकदम ठंडा 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 लगेगा। ऐसे लगेगा ना बहुत तेज है ना बहुत स्लो है, एक मध्यम मध्यम में है। बात समझ में? तो चलाएं हम समीर को, ठीक है।
तो बता, समीर कितने टाइप की? समीर कितने टाइप की? कौन सी? देख, पहला, फिर से बताता हूँ, लैंड समीर। दूसरा सी। तीसरा माउंटेनियस, माउंटेन। और चौथा वैली। बात समझ में आ गया? तो स्टार्ट करते हैं हम लोग लैंड से। अब हमेशा तुझे क्या याद रखना है कि जब ये ब्रिज चलेगा तो हमेशा हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ चलेगा। तो तुझे देखना है कि कौन से एरिया में और कौन से टाइम में लो प्रेशर जनरेट हो रहा है। यानी जहां पर गर्मी ज्यादा, लो प्रेशर वहां ज्यादा। और गर्मी कब होती है, रात में कि दिन में? दिन में होती है। ठीक है, ये चीजें याद रखना, क्योंकि ये ब्रिज कभी ये नहीं एग्जाम में पूछेगा कि लैंड ब्रिज कहाँ से कहाँ चलती है, डायरेक्शन नहीं पूछेगा। लैंड पूछेगा कि लैंड ब्रिज दिन में चलती है या रात में चलती है, सी ब्रिज दिन में चलती है कि रात में चलती है। क्योंकि तुझे पता है हवाओं का नाम हम उसी आधार पे रखते हैं जहां से हवाएं आती हैं। अगर मैं कहूंगा लैंड ब्रिज, यानी ये लैंड से आ रही होगी, जमीन से आ रही होगी। अगर मैं कहूंगा सी ब्रिज, यानी ये समुद्र से आ रही होगी। बरोबर? ओके, अब स्टार्ट करते हैं हम पहले लैंड ब्रिज। लैंड ब्रिज यानी कौन सा पवन, हिंदी में क्या कहेंगे इसको? अबे समीर तो ब्रिज को कहते हैं, लैंड को हिंदी में क्या कहते हैं? जमीन। भू, भू समीर। ठीक है, भू समीर। भू समीर। अब देख, भू समीर है तो जाहिर सी बात है तुझे कुछ चीजों का ध्यान रखना होगा। जैसे जो ये जमीन है, थोड़ा सा मोटा ले लेता हूँ। जमीन है और यहाँ पर ये क्या है हमारा? पानी। तो मैं ओशियन कह दूँ, सी कह दूँ, सी। मैं कह देता हूँ ये है सी। और ऊपर वाला एरिया क्या है? जमीन, लैंड। ठीक है, अब यहाँ है सूरज। सूरज, असली वाला बड़ा है। ये सूरज है। अब देख, सूरज से रोशनी आएगी। ठीक है, सूरज से रोशनी आएगी। तो आएगी, मुझे पता ही चल जाएगा, मुझे लानी देगी। देख, क्या होगा, पहले एक चीज समझनी चाहिए। ये जो पानी होता है ना, पानी, पानी न तो जल्दी ठंडा होता है और न तो जल्दी गर्म होता है। ठीक है, पानी की एक कैरेक्टरिस्टिक है, केमिस्ट्री में पढ़ाऊंगा, कि पानी न तो जल्दी ठंडा होता है न तो जल्दी गर्म होता है। लेकिन जमीन की एक कैरेक्टरिस्टिक है, ये फट से ठंडा हो जाता है और फट से गर्म हो जाता है। ठीक है, ये जल्दी से ठंडा हो जाता है और जल्दी से गर्म हो जाता है। तो मैं एक चीज यहाँ लिखता हूँ कि वाटर,
वाटर का कैरेक्टरिस्टिक क्या है, न तो जल्दी से ये ठंडा होगा और न ही जल्दी से ये गर्म होगा, यानी कि इसे गर्म होने में टाइम लगेगा और ठंडा होने में भी टाइम लगेगा। इट विल टेक टाइम टू बिकम वार्म as well as cold। बात समझ में? कोल्ड कूल लिखता हूँ, कूल कूल, ठीक है। और जबकि वहीं अगर मैं जमीन की बात करूं, लैंड, लैंड, ये फटाक से ठंडा हो जाता है और फटाक से गर्म हो जाता है। इट बिकम वार्म, बिकम वार्म सडनली, सडनली एंड ऑल्सो कूल, ठीक है। तो देख, सूरज दिन में निकलेगा कि रात में? जाहिर सी बात है दिन में। तो दिन में जमीन ज्यादा गर्म होगा कि समुंदर? जमीन ज्यादा गर्म होगा, दिन में जमीन ज्यादा गर्म होगा। और जो कि ये समुंदर क्या होगी, समुंदर क्या होगी, धीरे 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 गर्म होगी, ठीक है। तो जब जब जमीन जल्दी गर्म हो जाएगी तो गर्म होने की वजह से, गर्म होने की वजह से जो जमीनी हवाएं हैं वो कहाँ चलने लगेंगी, ऊपर की तरफ उड़ने लगेंगी, ऊपर की तरफ उड़ने लगेंगी। और समुंदर से हवाएं, समुंदर से हवाएं कहाँ की तरफ भागेंगी, जमीन की तरफ, जमीन की तरफ। तो बता, ये हवा क्या कहलाएगी, सी ब्रिज या लैंड ब्रिज? अभी हवा कहाँ से कहाँ जा रही है, हम कहते हैं ना, हम उस हवाओं के बारे में बात करते हैं जो हवा कहीं पर एक जगह को छोड़कर दूसरी जगह पर जा रही होती है, सी वाली जा रही है। तो ये समीर, ये ब्रिज क्या कहलाएगी, सी ब्रिज, सी ब्रिज। यानी कि मैं यहाँ क्या कर दूं, सी ब्रिज। दिन में क्या चलेगा, सी ब्रिज, ठीक है, तो बता दो। दिन में क्या चलेगा, सी ब्रिज, दिन में चलेगा सी ब्रिज। मैं यहाँ पर इसको लाल से दिखा देता हूँ, गर्म देखो, ठीक है, गर्म हवाएं, जमीन की हवाएं, वार्म एयर, ठीक है। और इसको दिखा देता हूँ कोल्ड एयर। बात समझ में? तो देख, सी ब्रिज दिन के समय चलेगा या रात के समय, दिन के समय सी ब्रिज। क्यों? क्योंकि दिन में जो जमीन होगा वो जल्दी गर्म हो जाएगा, वहां की हवाएं ऊपर उठ जाएंगी और वहां खाली जगह हो जाएगा, यानी लो प्रेशर क्रिएट हो जाएगा। और धीरे धीरे जो समुंदर होगा वो धीरे धीरे गर्म होगा, तब तक यहाँ पर हवाएं ठंडी रहेंगी और समुद्र की हवाएं, ठंडी ठंडी हवाएं कहाँ चली जाएंगी, जमीन की तरफ चली जाएंगी। पसंद में? इसीलिए भरी दोपहरी में भी अगर समुद्र के किनारे जाती है तो तुझे ठंडा ठंडा लगता है। पसंद में? हाँ, इतना क्लियर हुआ, सी ब्रिज क्लियर हुआ। अब बता, अगर इसी चीज को मैं रिवर्स कर दूं, रात कर देता हूँ, ये सी ब्रिज हो गया। एक मिनट, आगे बढ़ते हैं। सी ब्रिज समझ में आ गया। अब इसी चीज को मैं उल्टा कर देता हूँ, ठीक है। पहले कंसेप्ट से समझना और तू खुद बताना कि ये कौन सा ब्रिज कहलाएगा, ठीक है। ये है जमीन, ये लैंड, ये है, और यहाँ पर ये है सब समुद्र,
अब बता, यहाँ पर मैं रात कर देता हूँ, ठीक है, ये है रात का टाइम, ठीक है, क्या है, रात का टाइम। ओके, अब बता, जब रात होगी तो रात में जमीन ज्यादा गर्म होगी या ज्यादा ठंडा होगी? ज्यादा ठंडा होगी, यानी कि जो समुद्र वाला एरिया रहेगा वो एज कंपेयर टू जमीन के गर्म रहेगा, और यहाँ से समुद्र की हवाएं जो रहेंगी ये गर्म होकर के ऊपर उठ जाएंगी, ठीक है, गर्म होकर के ऊपर उठ जाएंगी। क्यों? क्योंकि दिन भर में सूरज ने समुद्र को पूरा गर्म कर डाला था, ठीक है। और यहाँ से हवाएं, जो लैंड है, लैंड से हवाएं कहाँ की तरफ चलने लगेंगी? सी की तरफ। तो बता, ये जो हवा चलेगी, ये जो ब्रिज चलेगा, इस ब्रिज को हम क्या नाम देंगे? लैंड ब्रिज, ठीक है, क्या नाम देंगे? लैंड ब्रिज। दूसरा है हमारा लैंड। तो बता, लैंड ब्रिज दिन में चलेगा या रात में चलेगा? रात में चलेगा। लैंड ब्रिज रात में चलेगा, ठीक है। बता, रात के समय हाई प्रेशर कहाँ होगा, लैंड पर या सी पर? हाई प्रेशर, ठीक है, हाई प्रेशर। और दिन के समय हाई प्रेशर कहाँ होगा? सी में। हाई प्रेशर यहाँ पर होगा। इतना क्लियर हुआ? दो ब्रिज समझ में आए, कौन कौन से? सी ब्रिज और लैंड ब्रिज। बता, सी ब्रिज दिन में की रात में, और लैंड ब्रिज रात में। अब हम समझते हैं नेक्स्ट। अब उसको मैं बनाता हूँ, तू बताना कि ये कौन सा ब्रिज होगा, ठीक है। जैसे कि ये है माउंटेन और ये इसके बीच की वैली है, ठीक है। और मैं यहाँ पर ला देता हूँ सूरज को, दिन कर देता हूँ, यहाँ है। अच्छा, एक बात बता, जैसे मैं इधर समझाने के लिए पूछ रहा हूँ कि तू अपने महल्ले पर है, ये घर है तेरा, ठीक है, तेरा घर है, छत है, छत पर तू खड़ी है दिन के टाइम, और एक बंदा यहाँ है, मतलब यहाँ नीचे खड़ा है दिन के टाइम, ठीक है। सूरज की रोशनी से तुझे ज्यादा गर्मी लगेगी या इसे ज्यादा गर्मी लगेगी? ऊपर वाले को। और नहीं समझ में आया तो क्योंकि एक दो घंटे के लिए छत पर खड़ी हो जाना दिन में, और एक जन को नीचे खड़ी कर देना, और पूछ लेना कि इसे ज्यादा धूप लग रहा है, ठीक है। तो बता, तो यहाँ की जो हवाएं रहेंगी, यहाँ की हवाएं ये गर्म होकर ऊपर उठेंगी या नीचे जाएंगी? गर्म होकर ऊपर उठेंगी, तो जमीन से हवाएं कहाँ जाएंगी? ऊपर की तरफ, ठीक है। अब सेम सिचुएशन यहाँ समझना कि ये जो पहाड़ है, पहाड़ के ऊपर वाले हिस्से की जो हवाएं रहेंगी वो गर्म होके कहाँ उठ जाएंगी? ऊपर। तो यहाँ क्या क्रिएट हो जाएगा? लो प्रेशर। और इस वैली की हवाएं कहाँ चलेंगी? ऊपर की तरफ। तो बताइए, विंड है, ये समीर कौन सा समीर कहलाएगा? वैली समीर कहलाएगा, ठीक है, वैली समीर कहलाएगा, ठीक है, वैली समीर कहलाएगा। ये मैंने लिखा हूँ, ये है वैली, वैली, और यह माउंटेन, माउंटेन। यहाँ पर क्रिएट हुआ लो प्रेशर, और यहाँ पर है हाई प्रेशर, ठीक है। तो ये तीसरा नंबर हमारा क्या हो जाएगा? वैली ब्रिज, वैली। क्लियर हुआ? अब इसी सिचुएशन को हम रिवर्स कर देते हैं। क्या कर देते हैं? रिवर्स कर देते
करते हैं और इसमें क्या हो जाएगा, रात हो जाएगी। ठीक है, रात हो जाएगी। फिर से हम वही चीज बना रहे हैं। ठीक है, ये हमारा माउंटेन है और ये है वैली, और यहाँ पर हम लाते हैं मून को। ठीक है, ये क्या है, ठीक है। अब देखिए, दिन के समय में माउंटेन की हवाएं ऊपर उठी थी और वैली जो थी धीरे 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 गर्म हो रही थी। तो रात में यहाँ एरिया में एनर्जी ट्रैप हुई रहेगी और अब ये एनर्जी धीरे धीरे रिलीज होगी। तो आसपास का एरिया गर्म होगा, आसपास का एरिया गर्म हो जाएगा। जब आसपास का एरिया गर्म हो जाएगा तो यहाँ नीचे से हवाएं ऊपर की तरफ उठने लगेंगी गर्म होकर के। यहाँ से हवाएं ऊपर उठने लगेंगी गर्म होकर के, और यहाँ क्या क्रिएट हो जाएगा, लो प्रेशर। और माउंटेन से हवाएं कहाँ चलने लगेंगी, वैली की तरफ, और ये क्या कहलाएंगी, माउंटेन ब्रिज। माउंटेन ब्रिज। तो चौथा नंबर हमने क्या देख लिया, माउंटेन, पर्वतीय समीप, पर्वतीय समीप। बस समझ में आया? बहुत बढ़िया, समझ में आ गया। तो ये है हमारा माउंटेन और ये है वैली। ठीक है, माउंटेन और वैली। और ये हवाएं क्या है, वार्म एयर, और ये जो है वो कोल्ड एयर। बस समझ में आया? तो ये ब्रिज के बारे में समझ में आ गया क्या, ब्रिज कितने टाइप की, कौन कौन सी, बता। मैं यहाँ लिख रहा हूँ, लैंड, सी, वैली और माउंटेन। माउंटेन। अब तो बता, सी ब्रिज जो है वो दिन में कि रात में, सी ब्रिज दिन में, वैली ब्रिज दिन में कि रात में, दिन में, माउंटेन ब्रिज दिन में कि रात में, लैंड ब्रिज दिन में कि रात में। अब देख, जब तू मेंस लिखेगी तो मेंस में अगर पूछा कि ब्रिज के बारे में बताओ, तो ये सारा का सारा स्ट्रक्चर बनाना होगा और ऐसे हवाओं का डायरेक्शन दिखाना होगा, हाई प्रेशर लो प्रेशर लिखना होगा, वार्म विंड कोल्ड विंड के लिखना होगा। ठीक है, और उसके बारे में उसे थोड़ा बहुत पॉइंट में करके लिख देना होगा कि ये क्या हो रहा है, तेरा डायग्राम क्या रिप्रेजेंट कर रहा है। लेकिन अगर तुझसे ये चीज कभी पूछा, जैसे छोटे एग्जाम देने गई थी, ठीक है, और पूछ दिया कि बताओ जो सी ब्रिज है उसका डायरेक्शन क्या होगा, तो तू क्या वहां ये बना करके ये पता करने जाएगी कि अच्छा ये सी ब्रिज है इसका डायरेक्शन क्या होगा, क्योंकि ये तो बहुत कंफ्यूजिंग हो जाता है। अगर तुझे कंसेप्ट पता नहीं है तो तू बता ही नहीं सकती कि ये सी ब्रिज दिन में चलेगी कि रात में चलेगा, और वहां इतना टाइम रहेगा नहीं कि तू जा करके सब कुछ ऐसे बनाए, लैंड बनाए, समुद्र करे और फिर सूरज को बनाए, फिर देखे कि अच्छा कहाँ गर्म हो रहा है कौन ठंडा हो रहा है ना। तो इसके लिए तो क्या याद रखेगी कि देख, रात के समय हम लोग सोने के लिए कहाँ चले जाते हैं, ऊपर, ऊपर छत पर चले जाते हैं ना सोने के लिए, है ना। हाँ, तो जितनी भी हवाएं, अगर कहेगा कि जैसे जमीन, जमीन ऊंचा है कि समुंदर, जमीन ऊंचा है, और माउंटेन ऊंचा है कि वैली, माउंटेन ऊंचा है। यानी कि अगर हम कहेंगे
लैंड ब्रिज की बात करूं, लैंड ब्रिज यानी यहाँ लैंड से हवाएं कहाँ जाएंगी, समुद्र की तरफ। और अगर माउंटेन ब्रिज की बात करूंगा तो माउंटेन ब्रिज में हवाएं कहाँ जाएंगी, वैली की तरफ, है ना। तो ये जो लैंड ब्रिज है, ये बता, लैंड ब्रिज रात में कि दिन में, रात में। और माउंटेन ब्रिज रात में कि दिन में, रात में। यानी जितनी भी ऊंचाई वाली चीजें हैं वो कहाँ होती है, रात में होती है, ठीक है। ऊंचाई वाली हवाएं हमेशा रात में चलती हैं, ठीक है। हाँ, तो हम इसको कैसे याद रखेगी कि हम लोग रात को सोने के लिए कहाँ चले जाते हैं, ऊंचाई पर, ठीक है, ऊपर। तो ऊपर से हवाएं नीचे की तरफ चलने लगती हैं, तो जो भी हवा रहेगी, चाहे वो लैंड ब्रिज हो चाहे वो माउंटेनियस ब्रिज हो, वो हमेशा रात में चलेगी। और ये याद हो गया तो बाकी दो तो पता रहेगा कि वो दिन में चलने वाली है ना। तो ये ट्रिक याद रखना, इतना क्लियर हुआ, बहुत बढ़िया। आगे हम समझते हैं थोड़ा बहुत। अब बता, मैंने तुझे ये जो लोकल विंड्स थे, लोकल विंड्स के बारे में बताया था कि नहीं बताया था, तो मैं अगर पूछूं तो बता सकती है। अगर मैं लोकल विंड्स के बारे में पहले भारत में पूछता हूँ, लोकल विंड्स, ठीक है। लोकल विंड्स कहाँ पे, इंडिया में, इंडिया में। इंडिया में अगर बात करूँ तो इसके लिए हमें क्या चाहिए, मैप चाहिए। ये हमारा प्यारा भारत, बता। यूपी बिहार में क्या चलता है, लू। पंजाब में डस्ट स्टॉर्म, धूल भरी आंधी, धूल भरी आंधी। बंगाल में, कोलकाता में काल बैसाखी, काल बैसाखी, ठीक है। उसके बाद अगर हम बात करें केरला में, मैंगो शावर, मैंगो शावर। आसाम में टी शावर, टी शावर। कर्नाटका में चेरी ब्लॉसम। यानी कि ये क्या हो गई, यहाँ पर चलेगा डस्ट स्टॉर्म, स्टॉर्म। यहाँ पर चलेगा लू, यहाँ पर चलेगा टी शावर, यहाँ चलेगा काल बैसाखी, काल बैसाखी। यहाँ चलेगा मैंगो शावर, मैंगो शावर। और यहाँ कर्नाटका में चलेगा चेरी ब्लॉसम, ठीक है। ये तो भारत में हो गई ये लोकल विंड्स, ठीक है, ओके। अब यही लोकल विंड्स अगर मैं वर्ल्ड की बात कर दूं तो दुनिया की, दुनिया, वर्ल्ड में, तो वर्ल्ड में तुझे गर्म और ठंडी दोनों के बारे में बताया। भारत में जो चलती है ये सारी की सारी क्या है, गर्म है, ठीक है, इसलिए मैंने वार्म का कलर दिया है। अब देख, अगर मैं देखूं पूरी दुनिया में याद है इतनी, पता, यहाँ पहले वार्म विंड के बारे में पूछ रहा हूँ। यूएसए में चलती है एक हवा, इसे कहते हैं चिनूक, यूएसए में चिनूक, यूएसए में चिनूक। यहाँ से एक सहारा से हवा चलती है, सहारा से वहां से चलता है ना, सिरोको, 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 सिरोको की ईस्टर्न विंड जो अरेबियन पेनिनसुला में चलती है, सीमू, सीमू। और इराक में शामल, इराक में शामल, इराक में शामल।
ठीक है। उसके बाद अगर हम बात करें अल्प्स पे, यहाँ चलती है स्विट्जरलैंड वगैरह एरिया में फान, स्विट्जरलैंड में फान, हमने याद रखा था तूफान से, स्विट्जरलैंड में फान, स्विट्जरलैंड में फान, ठीक है। और उसके बाद अगर हम बात करें यहाँ कौन सा एरिया हो गया, फान, नॉर्मल है, ठीक है। यहाँ पर हमने स्विट्जरलैंड में क्या है, फान, स्विट्जरलैंड में फान। उसके बाद यहाँ है गिनी, गिनी में हरमटन, गिनी में हरमटन। और उसके बाद यहाँ ऑस्ट्रेलिया में, ऑस्ट्रेलिया में ब्रिक फिल्डर। और नॉर्वे में, अरे नॉर्वे बोल रहा हूँ, न्यूजीलैंड, न्यूजीलैंड में नॉर्वेस्टर, ठीक है, न्यूजीलैंड में नॉर्थ वेस्टर्न। ये गर्म हवाएं थी। और ठंडी हवाओं की बात करूं तो ये अर्जेंटीना और ब्राजील में पैम्परो चलती है, पैम्परो चलती है। स्पेन में चलता है मिस्ट्राल, स्पेन में मिस्ट्राल। इटली में चलता है बोरा, बोरा, इटली में बोरा। और रसिया में चलता है रिजर्ट, ठीक है, रिजर्ट, ठीक है। तो यहाँ पर ये सारी हमारी जो गर्म और ठंडी लोकल विंड पूरी दुनिया में थी वो भी खत्म हो जाती हैं। ये सब ऑलरेडी पढ़ा ही चुका हूँ, एक बार लिख देता हूँ। चिनूक, चिनूक, ये है जो है पैम्परो, पैम्परो। उसके बाद ये है हरमटन, हरमटन, ठीक है। ये है सिरोको, सिरोको, सिमू, सिमू, शामल, शामल। उसके बाद यहाँ जो चलता है ये मिस्ट्राल, मिस्ट्राल। ये है गर्म हवा फान, फान, ठीक है। और इसके बाद और ये है तेरा जो लिजार्ड, साइबेरिया में मिलता है लिजार्ड। के बाद यहाँ है जो है ऑस्ट्रेलिया में है ब्रिक बिल्डर, ये है यार। और न्यूजीलैंड में मिलता है नॉर्वेस्टर, न्यूजीलैंड में नॉर्वेस्टर, नॉर्वेस्टर। और कोई बचा है, इटली में बोरा, बोरा, ठीक है। ये सारी की सारी हमारी लोकल विंड, लोकल विंड भी खत्म हो गई। और हमने ये जो जितने ब्रिज थे, ब्रिजेस के बारे में देखा है। ये सब क्लियर है, ठीक है। आज के लिए इतना रखते हैं, बाकी स्टोरी हम अगले लेक्चर में देखेंगे।